नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में चर्चा का विषय है नवरात्र। नवरात्र क्यों मनाए जाते हैं, कब से इनकी शुरुआत हुई, भगवान राम के जन्म से और विजयदशमी से इसका क्या संबंध है, क्या लिंक है। नवरात्रे माना गया कि टोटल 4 हैं। एक नवरात्रा जो हिंदू कैलेंडर के पहले दिन चैत्र में शुरू होता है, मार्च अप्रैल में। दूसरा अक्टूबर नवंबर में, विजयदशमी से पहले। और 2 नवरात्रे और होते हैं जिनको गुप्त नवरात्रा बोला जाता है। उनकी पूजा केवल तांत्रिक लोग ही करते हैं। अब सवाल है कि जो चैत्र नवरात्रा है उससे भगवान राम का लिंक क्या है, कैसे है। एक बार एक भस्मासुर नाम का राक्षस पैदा हुआ जिसने ब्रह्मा जी की बहुत पूजा की और ब्रह्मा जी ने उसको बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान कर दी। उसने अपनी शक्तियाँ का दुरुपयोग शुरू कर दिया और बहुत देवताओं को परेशान कर दिया, बहुतों को जीत लिया। यहाँ तक कि उसने स्वर्ग पर भी कब्जा करने की कोशिश की। तो सभी देवता इकट्ठे हुए और ये फैसला हुआ कि माँ भगवती को, शक्ति को आह्वान करो, वो इसका नाश करेंगी। भगवती का स्मरण किया गया, माँ भगवत प्रकट हुई। सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र उनको दे दिए। इसीलिए अष्टभुजा माता ने भस्मासुर के साथ युद्ध किया और उस युद्ध में 9 दिन तक चला और उसको पराजित किया। और उस 9वें के दिन ही भगवान राम का जन्म हुआ। दूसरी नवरात्रि जो कि अक्टूबर नवंबर मनाई जाती है, उसमें ये कथा आती है कि जब रावण के पुत्र और भाई मारे गए तो उसने खुद, रावण ने युद्ध में पदार्पण किया और पहले दिन ही राम की सेना का बड़ा भारी नुकसान कर दिया। राम बड़े चिंतित हुए तो उनके जो सेनापति थे उन्होंने कहा कि आप माँ भगवती की पूजा कीजिए, शक्ति की पूजा कीजिए, उनसे वरदान लीजिए तो आप इस राक्षस को समाप्त कर पाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने 9 दिन तक माँ भगवती की पूजा की और फिर वो उसका माता प्रकट हुई, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और भगवान राम ने उस पर, रावण पर विजय प्राप्त की। ये तो हुआ जो एक पौराणिक कथाओं के आधार पर चीज़ है। दूसरा जो इसका साइंटिफिक पहलू है वो ये है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बहुत ही सोच समझकर इन दोनों नवरात्रियों का सर्जन किया। ये वो समय है जब दोनों ही समय, एक बार सर्दी जा रही होती है, दूसरी बार सर्दी आ रही होती है। दोनों टाइम में जलवायु परिवर्तन हो रहा होता है और इन 9 दिनों के अंदर दिन और रात बराबर होते हैं। ये शायद आपको नहीं पता होगा, दिन रात बराबर होते हैं। ये जो जलवायु परिवर्तन होता है तो इसमें बहुत सारी फोर्सेज ऐसी हैं जो हमारे को तरह तरह से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तकलीफ देती हैं। उससे बचने के लिए आपने वैसे भी देखा होगा कि इन दिनों में खांसी, जुकाम, बुखार, तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं, जनरली होती हैं। उनसे बचने के लिए हमारे ऋषि मुनियों में एक परंपरा चालू की, माँ भगवती की पूजा की, ताकि लोग संयम से रहें। इसीलिए बहुत लोग व्रत करते हैं, 9 दिन का व्रत करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी 9 दिन तक बिना कुछ खाए पिए जल पर ही रहते हैं। बहुत सारे लोग एक टाइम खाना खाते हैं, बहुत सारे लोग फलाहार करते हैं, बहुत सारे संकल्प लोग लेते हैं, ज़मीन पे सोएंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे, बाल नहीं कटवाएंगे और तरह तरह के संकल्प करते हैं। तो 9 दिन तक ये पूजा पाठ पूरी तरह से चलता है। उसका कारण यही था कि हम जो ये जलवायु परिवर्तन से जो दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर और वातावरण में आते हैं उनसे बचा जा सके। हमें नवरात्रि को पूरी तरह से मनाना चाहिए ताकि हमारे को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, धार्मिक उसका लाभ मिले। जय श्री कृष्ण।